विकासपुर नाम के गांव में लाल गुप्ता नाम का एक धनवान रहता था। उसके 2 बेटे थे, राम और श्याम। लाल गुप्ता परेशान था कि उन दोनों में से किसे अपना धंधा सौंपे। ये क्या जी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सोचते हो? दोनों को कभी न कभी बराबर तो बांटना ही होगा ना। अरे पगली, अगर जायदाद हो तो आधा आधा बांट सकते हैं, पर ये धंधा है। इसके साथ करोड़ों रुपए का मुनाफा और सैकड़ों परिवार की जिम्मेदारी आधारित है। हर किसी में व्यापार चलाने की काबिलियत नहीं होती। अगर इस व्यापार को उसे सौंप दिया जो काबिल ना हो, तो इसे न केवल करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि सैकड़ों बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवारों को सड़क पर आना होगा। अब देखना होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा काबिल है। तभी एक नौकर आया और सरकार, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, पर इस वक्त मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है सरकार। आप चाहें तो मेरे तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मेरे बेटे को 10,000 रुपयों की बहुत जरूरत है सरकार। जरूर दूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा करता क्या है? तू अचानक 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है और मेरी बहू पकोड़े बनाती है। वो दोनों खूब मेहनत करते हैं, पर मुनाफा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता रहता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये बात सुनकर लाल गुप्ता सोच में पड़ गया। फिर लाल गुप्ता ने उसे 10,000 रुपए दिए और क्या करना है वो उसे समझाया। अगले दिन नौकर राम को लेकर अपने बेटे और बहू के पास गया। राम से उनका परिचय कराया। ये हमारे मालिक के बड़े बेटे हैं राम। ये आपको धंधा बढ़ाने का अच्छा तरकीब बताएंगे। तुम दोनों 1 महीने के लिए ये जैसा कहते हैं वैसा करो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम लोग करते क्या हो। देखो भाई, तुम्हें अब से 2 ट्रिप लगाने होंगे रिक्शा के। 2 ट्रिप लगाने हो तो रिक्शा को तेज चलाना होगा, तब अपने आप आमदनी बढ़ेगी। और तुम केवल शाम को ही पकोड़े बेचोगी तो कैसे काम चलेगा? दिन भर पकोड़े बेचने होंगे, तब तुम्हारा मुनाफा भी दुगना होगा। समझ गए? राम के कहे अनुसार वो रिक्शा तेज चलाने लगा और एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग टूट गई। और उसके पत्नी के पकोड़े कोई खरीदता नहीं था, तो उनका काफी नुकसान हुआ और वो बहुत दुखी हुई। 1 महीने बाद नौकर ने आकर जो कुछ हुआ वो लाल गुप्ता को बताया। ठीक है, कल शाम बेटे को ले जाओ और उनका परिचय कराओ और उसे जो कुछ हुआ सब बताओ। देखते हैं क्या करता है। अगले दिन नौकर शाम को लेकर उनके पास गया। उसका परिचय उन दोनों से कराया। देखो, किसी भी धंधे के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक सूझबूझ और एक सब्र। रिक्शा तेज चलाने से तुम्हारे और सवारियों के जान के लिए खतरा है। और बहन, तुम सवेरे सवेरे पकोड़े बेचोगी तो कौन खरीदेगा? कौन खाता है सवेरे? पकोड़े लोग शाम को ही खाते हैं। दिन को भी धंधा कर सकते हो, पर पकोड़ों के नहीं। दिन के वक्त डोसा, इडली, पूरी वगैरह बनाकर बेचोगी तो तुम्हें खूब लाभ मिलेगा। पर मालिक, मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, इसमें इतना सारा आइटम्स बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। अब तुम्हारा पति तो रिक्शा चला नहीं सकता, इसीलिए इस रिक्शा को एक रिक्शा फूड स्टॉल बना देते हैं। घर में जो बर्तन खाली पड़े हैं उन्हें इस धंधे के लिए प्रयोग करते हैं। और एक जरूरी बात, तुम जिस इलाके में धंधा करती हो वो बहुत छोटा है, वहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए रिक्शा को अलग अलग जगह ले जाओ और वहाँ पर धंधा करो, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस को स्विगी, जोमेटो के साथ रजिस्टर कराओ, तब पार्सल्स के भी बहुत ऑर्डर्स आएंगे। ऑल द बेस्ट।